नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको इस कलयुग की सबसे बड़ी राज की बात बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप इन राज से अनजान हैं। आप इन दिव्य शक्तियों को, संकेत को नहीं समझ पाए हैं, जो कि दोस्तों आज हम आप सभी को उनके चमत्कार को बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह दो देवता कुछ दिनों से आपके साथ घूम रहे हैं, आपके आगे पीछे, आपके घर के आसपास इधर उधर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन देवता के संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके इशारे को आप एकदम जान नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आपके साथ कब से घूम रही है, उनके चमत्कार को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, आप इनका अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आखिर क्यों यह दिव्य शक्ति आपके साथ घूम रहे हैं, आपके घर के पास चारों तरफ क्यों परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों, जानकर यह राज की बात जानकर आपका होश उड़ जाएगा, आपकी पूरी परिवार का होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो नहीं देख पाएगा उनका फूटा ही किस्मत होगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आज हम आप सभी को बता दें कि चाहे प्राण क्यों न चली जाए, परंतु दोस्तों आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। जी हां दोस्तों, आपको इस वीडियो में वह राज की बात पता चलेगा, जो कि दोस्तों कुछ दिनों से आपको यह दिव्य शक्ति देना चाह रहे हैं, आपके जीवन में आए हैं। कलयुग में दोस्तों ऐसा चमत्कार सभी के जीवन काल में नहीं होते हैं, उन्हीं के जीवन काल में होते हैं, उन्हीं के किस्मत में यह दिव्य शक्ति चमत्कार करते हैं, जो कि दोस्तों भगवान को अपने कर्म से खुश कर दिए हैं। ऐसे पूजे पाठ, ऐसा सरलता दिल रखकर, लोगों का कभी दिल नहीं दुखाया, भगवान के प्रति कभी विश्वास नहीं तोड़ा उन्हें, के लिए दोस्तों यह दिव्य शक्ति ने आपकी किस्मत में आंखें खोल दी हैं। और आपको आज से आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर में जो चमत्कार होगा, जो खुशखबरी मिलेगा, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा मेरे साथ हो सकता था। जी हां दोस्तों, आप यह खुशखबरी सुनकर भगवान को धन्यवाद खाओगे। आप कहोगे कि हे भगवान, आखिर देर ही सही, लेकिन हमारी मांगे पूरी कर दी। हमने जो भी आपसे मांगे थे वह हमें आज दे दिया। जी हां दोस्तों, यह दिव्य शक्ति, यह देवता इस महीने में, इस पावन पर्व में आपको वह चमत्कार करेंगे, जो कि दोस्तों आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आपके वह कर्मों का फल देने आए हैं, वह कर्मों का हिसाब करने आए हैं, जो कि दोस्तों आपको अभी तक नहीं मिल सका है, और अब आपको वह खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक बिल्कुल शांत होकर देखना, बिल्कुल भी इस राज की बात को किसी को भनक बात होने देना। अपने जो भी इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, एकदम आपके लिए राज ही रहने देना, और आपको जो ये संकेत देंगे उसे जितना जल्दी हो सके कर लेना। जी हां दोस्तों, आपको जो यह बताएंगे वह एकदम जल्द से जल्द कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों इस महीने में आपको एक ऐसी चीज है जो कि दोस्तों आप अपनी जेब में रखेंगे। तो दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप जो चाहोगे वह मिलेगा, आपके सपने एक एक करके पूरे हो जाएंगे, आपके जो भी जलने वाले दुश्मन हैं वह जलकर भस्म हो जाएंगे, सिर्फ ये एक चीज रखने से। जी हां दोस्तों, यह एक चीज में इतनी ताकत है, इतनी शक्तिशाली है, जो कि दोस्तों आपकी किस्मत को भी बदल सकता है, आपके दुश्मन को गिर सकता है। तो दोस्तों क्या है वह एक छोटा सा चीज आपकी इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले जीवन में यह देवी देवता आपके लिए जीवन में वह चमत्कार करेंगे, वह खुशखबरी देंगे, जो कि दोस्तों आप 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ दोस्तों यह एक छोटा सा चीज अपने जेब में रखने से उसके बाद आप जो चाहेंगे वह आपके कदमों में आ गिरेगा, आपकी हर इच्छा चुटकियों में पूरी हो जाएगी। तो कौन सी है वह एक चीज और क्या है, उसके नियम और कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगी, सारी बातें आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। और सावन का महीना प्रारंभ होने ही वाला है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को हर हालत में पूरा देखना ही होगा। अगर आपने आज इस वीडियो को नहीं देखा तो निश्चित तौर पर
आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपके जीवन के लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो महान ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं वह पूरे YouTube पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञान हमारी अपनी साधनों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है और शास्त्रों की गहराइयों से निकाले गए उस गुप्त, रहस्यमयी और महान ज्ञान पर भी आधारित है। यानी दोस्तों, इस ज्ञान के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर हम स्वयं ही प्रमाण हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में इन बातों का अनुभव खुद किया है। इसीलिए हम आज आपको अपने अनुभव बताने जा रहे हैं और इस चीज की महाशक्ति कैसी आपके जीवन को परिवर्तित करेगी, कैसे भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में आएगी और आपके हर एक सपने को सच कर देगी। इन सारी बातों को आपको पूरी गहराई से समझा नहीं जा रही है। तो प्यारी मित्र, बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है। क्योंकि इस वीडियो में हमने न केवल वैदिक परंपरा शास्त्रीय पद्धति को शामिल किया है, बल्कि अपनी खुद की साधनाओं के अनुभवों को भी जोड़ा है। इसलिए यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको जानने को मिलेगी एक साधक की कहानी, एक साधक के अनुभव। जी, हमें तो इसीलिए हम आपसे बार बार यही कह रही है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा और आपकी किस्मत के बंद ताले को खोलने के लिए एक चाबी किस समान कार्य करेगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और सावन का यह जो विशेष महीना है, इसके लिए आपको भोले बाबा की कृपा भी प्राप्त हो जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन की हर एक समस्या अपने आप धीरे धीरे गायब होने लगेगी, क्योंकि माता रानी की शरण में जो भी आ जाता है उसके जीवन का उद्धार माता रानी स्वयं करती हैं। इसलिए इस मौके को ना गंवाएं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो। सावन का यह जो विशेष महीना है, इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत चाल भी बन चुकी है जो आपको कई तरह से लाभ पहुंचाने जा रही है। पहला तो आपके जीवन में 2 विशेष राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जो सूर्य उदय और सूर्य शुक्र की वजह से होने जा रहा है। इन दोनों राज्यों का सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि आपके जीवन में धन आगमन के नए वह तो शुरू होंगे और कई रास्तों से आपके जीवन में रुपए पैसे का आगमन होगा। पैसे को लेकर आपकी परेशानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ सावन का यह जो पल महीना है, इस महीने में यदि आप पूरे विधि विधान से भोले बाबा की पूजा करते हैं, नियम से उन्हें जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो भोले बाबा की भी अद्भुत कृपा और आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। यानी कि यह सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। लेकिन मित्रों, होता तो यह है कि ग्रहों की चाल भी अच्छी है, भोले बाबा का आशीर्वाद भी है, इसके बाद भी जीवन में वह सुख समृद्धि और नहीं पाती है, जो कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आनी चाहिए। यानी किसी न किसी प्रकार की अड़चन है जो कि आपके जीवन में खुशियों को आने नहीं दे रही है। मित्रों, कई ऐसे जातक हैं जो हमें लगातार मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कि गुरुजी,
हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, इनका कोई अंत ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनकी ग्रहों की चाल को देखें तो वह सब कुछ सामान्य बता रही है। यानी कितनी परेशानियां जीवन में होनी नहीं चाहिए, तो अब इतनी सारी परेशानियां यदि जीवन में हैं, जो कि ग्रहों की चाल नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हैं। और वे कारण क्या है? कारण है नकारात्मक शक्तियां। जी हां दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपने सुबह सुबह जाकर भोले बाबा के मंदिर में जल समर्पित कर दिया और पूरे मन के साथ उनका पूजा पाठ भी किया, यानी कि मंत्र जाप भी किया, ध्यान भी किया। उसके बाद आप अपने काम पर चले जाते हैं। अब अपने काम पर आप चले गए, वहां पर तो दुनिया भर की नकारात्मकता है, वहां तो मंदिर है नहीं, वहां तो भोली बाबा आपके साथ नहीं घूम रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की नकारात्मक आए हैं। गलत तरह के लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना हो सकता है। अनजाने में ही सही, आपके हाथों कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, और इन्हीं सब गलतियों और नकारात्मक लोगों की वजह से आपके जीवन में नकारात्मक का प्रवेश कर जाती है। वैसे तो और भी कई रास्ते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सामान्य जन जीवन में इसी प्रकार से नकारात्मकता आती है। किसी गलत स्थान पर चले गए, किसी गलत इंसान के साथ उठ बैठ लिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन कर लिया जो कि बहुत ही नकारात्मक और क्रूर प्रवृत्ति का है, तो आपके जीवन में भी इसका प्रभाव देखने लगता है। इसी वजह से तमाम पूजा पाठ और ग्रहों की स्थितियां अनुकूल होने के बाद भी अधिकतर जातकों के जीवन में कष्ट और परेशानियां बनी ही रहते हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा जानबूझकर की गई किसी क्रिया से परेशान होते हैं, यानी कि कोई तंत्र मंत्र करवा दिया गया है, या फिर कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा हुआ है और तरह तरह की विधियों के द्वारा आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर टोने टोटके आजमा रहा है। या फिर सामान्य तौर पर ऐसा ही हो जाता है कि आपसे कोई जलता है और आपको देखते ही उसके मन से तमाम तरीके की नकारात्मक भावनाएं निकलती हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो है यह कि आपके आसपास नकारात्मकता की कैसी दीवार से बन जाती है, जो कि ग्रहों की सकारात्मक जाल और दैवीय कृपा को भी आप तक पहुंचने नहीं देती है। यह एक कड़वा सत्य है, इसे आपको जानना ही होगा। अगर आप इस बात से अनजान रहेंगे और उन्हीं लोगों की तरह रहेंगे, तो यह कहते हैं कि हमें क्या करना, हम तो पूजा पाठ करते हैं, बचाकर रखें। तो बस इसी कवच का निर्माण करना ही इस वीडियो का मकसद है, और इस एक चीज को आप अपने पास रखेंगे तो यह कवच बन जाएगा जो आपकी हमेशा रक्षा करेगा। जी हां दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए। हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं, इन बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। हम आपको इस विधि और इस कवच के बारे में बताने जा रहे हैं, तो अब सारी बातों को ध्यान से समझिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के द्वारा इस संसार को दिए गए सबसे बड़ी उपहारों में से एक सर्वोत्तम उपहार है, जो स्वयं बाबा भोलेनाथ का ही प्रतीक है। तो भोले बाबा का वह उपहार है स्वयं रुद्राक्षी, जो कि स्वयं शिव का प्रतीक है। अब वैसे तो रुद्राक्ष कई तरह की बातें होती हैं और हर एक रुद्राक्ष की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि यदि किसी इंसान के जीवन में परेशानियां लगातार एक के बाद एक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, रुपए पैसे को लेकर परेशानी है, मानसिक पीड़ा आए हैं और रिश्ते नाथों में भी उत्तर पत्र है, तो हर एक परेशानी का अंतर केवल और केवल पंचमुखी रुद्राक्ष ही कर सकता है। जी हां, बंदूक ऐसा क्यों है, इसे आप समझिए। पंचमुखी रुद्राक्ष इंसान की, या यूं कहें कि मानव जीवन की सबसे करीब होता है, जैसे कि यह संपूर्ण प्रकृति पंच महाभूतों से बनी हुई है। पंचदेवों के द्वारा यह संचालित होती है, और इंसान के अंदर भी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ऐसे में जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो आपके जीवन में यह सारे तत्व संतुलित हो जाते हैं, और यही है भोले बाबा का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद, जो हर एक मानव सरल और सुंदर जीवन जीने में मदद करता है। तो मित्रों, अब ध्यान से समझिए। आपको यह रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। आपको सावन के किसी भी दिन बाजार से पंचमुखी रुद्राक्ष को खरीद कर लेकर आना है, और इस रुद्राक्ष के साथ एक विशेष प्रयोग करना है।
अब प्रयोग क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। यह रुद्राक्ष धारण की क्रिया नहीं है, इसे हम पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष धारण की क्रिया असल में अशुद्ध हो चुकी है। क्योंकि रुद्राक्ष की शुद्धता को बनाए रख पाना आज के समय में किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनियादारी के चक्रों में इतनी नकारात्मकता है कि कहीं ना कहीं से रुद्राक्ष दूसरी तो हो ही जाता है। तो अब ऐसे में एक विशेष विधि के द्वारा आप इस रुद्राक्ष की शक्तियों को अपने जीवन में शामिल तो कर लेंगे, लेकिन इसे नकारात्मकता से भी बचा पाएंगे, यानी यह दूषित नहीं होगा। यह मित्रों तो ध्यान से सुनी है। आपको करना क्या है, आपको चाहिए सबसे पहले तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष, उसके बाद सफेद रंग का एक पूरा कपड़ा और सफेद रंग का ही एक धागा। यह तो सामग्री हो गई। अब आगे की प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझा। आपको इस रुद्राक्ष को लेकर अपने घर आना है और इसे गंगा जल से पवित्र करना है, यानी कि गंगा जल इसके ऊपर छिड़कना है और उसके बाद इसे गाय के दूध में थोड़ी देर के लिए डूबा देना है और उसके बाद गाय के दूध से बाहर निकालकर इसे साफ पानी से धोकर पवित्र कर लेना है। और इसके बाद 21 बार ओम क्लीम क्लीम नमः, जो कि इस पंचमुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। इससे यह रुद्राक्ष सक्रिय हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, धारण करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगले दिन जब आप भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे तो इस सामग्री को अपने साथ लेकर जाएंगे। भोले बाबा को जल समर्पित करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप इस रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर रखते। ये मित्रों, शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को रखने के बाद आपको इसी बीज मंत्र की एक माला जाप करनी है। जी हां दोस्तों, मंत्र आपको हम बता चुके हैं। मंत्र यह है ओम क्लीम क्लीम नमः पंचमुखी। रुद्राक्ष का बीज मंत्र है जो इस रुद्राक्ष को सक्रिय कर देता है। आपको एक माला जाप करनी है। रुद्राक्ष आपका शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। अब इसके बाद अब आपकी जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो आप उस रुद्राक्ष को उठा लें और इसे सफेद धागे से लपेट पोटली का आकार बना दे। जी हां दोस्तों, यह आपका रक्षा कवच बन चुका है। अब आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में डालकर ही बाहर निकले। हमेशा शर्ट की जेब में डाले, पेंट की जेब में ऐसे नहीं डालना है। अपनी शर्ट कीजिए, मैं इसे डालकर बाहर निकले, कपड़े में लपेटकर ही इसे रखे खुला, इसको ना रखें। अब कुछ जरूरी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में डालकर निकलेंगे, लेकिन जब आप इसे अपनी जेब में रख रहे होंगे उस समय आपको 21 बार इसके बीज मंत्र का उच्चारण करना होगा। यानी वही मंत्र है AUM ह्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके इसे अपनी जेब में रखना है और फिर अपने घर से बाहर निकलना है। उसके बाद जब शाम के समय आप अपने घर में वापस आएंगे तो फिर इसे जब पूजा घर में रखेंगे, क्योंकि इसके रखने का सर्वोत्तम स्थान पूजा घर ही होगा। आप इसे 24 घंटे अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो जब आप इसे अपने पूजा घर में रखेंगे तो उस समय भी आपको 21 बार इसी बीज मंत्र का उच्चारण करना है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑफिस से या अपनी दुकान से या व्यापार से लौट कर आए और आपकी शर्ट की जेब में यह रुद्राक्ष रखा है, तो आप इसे वहीं रखा छोड़ दें और शर्ट को उतार कर टांग दें और फिर स्नान आदि करने के बाद इस रुद्राक्ष को अपनी जेब से निकालें और 21 बार बीज मंत्र का उच्चारण करके इस रुद्राक्ष को पूजा की अलमारी में भगवान भोलेनाथ की फोटो या मूर्ति या शिवलिंग जो भी आपने रख रखा है उसके पास रखते कोशिश करें कि यह रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ की फोटो से इस पर अवश्य करें छुए, बहुत आवश्यक है। बस यह किया, अब रोज दोहराएंगे। सावन के पूरे महीने इस क्रिया को लगातार दोहराते रहेंगे। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको जानना बहुत आवश्यक है, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, यानी रुद्राक्ष अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको कहा कि रास्ते में आपको इस रुद्राक्ष को अपने पास नहीं रखना है, इसे पूजा के स्थान पर रखिए। सावधानियां क्या है, जरा इन्हें ध्यान से समझिए। यह रुद्राक्ष जब आपकी जेब में रखा हुआ है उस समय आप किसी की भी शव यात्रा में शामिल ना हो जाए, यह ध्यान दें। दूसरा कि आप किसी भी प्रकार का नशा ना तो स्वयं करें और ना ही
किसी प्रकार के नशा किए हुए इंसान को छुएं, जैसे किसी ने शराब पी रखी है। आपका मित्र है या कोई और जो आपके नजदीक आना चाहता है, न तो उससे हाथ मिलाया और ना ही उसे छोड़। जो भी ऐसा व्यक्ति है वह घोर नकारात्मकता से ग्रसित है। यह मानिए कि वह एक तरह की बीमारी से ग्रसित है। अगर आप उसे छोड़ेंगे, उसकी नकारात्मकता आपके रुद्राक्ष को अपवित्र कर सकती है, तो उसे आपको दूर रहना है। दूसरा, इस शौच आदि करते समय इस रुद्राक्ष को आप अपने हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे। पवित्रता का विशेष ख्याल रखेंगे। इसी प्रकार जब आप भोजन भी कर रहे होंगे, इस रुद्राक्ष को अपने हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे, झूठे हाथों से नहीं सोएंगे। और तीसरा, कि किसी भी इंसान को इस रुद्राक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की भनक नहीं लगने देंगे। अब आप अपने घर में स्त्रियों को करेंगे तो घर के लोगों को तो यह बात पता चली जाएगी, तो उन्हें बस यही बता देना है, यह रुद्राक्ष हम अपने पास रख रहे हैं क्योंकि यह भोले बाबा का आशीर्वाद है। इतनी सही काम हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में विस्तार से बातों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर वाले लोगों को इसके बारे में कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। उन्हें कैसे भी किसी भी प्रकार से इसके बारे में नहीं बताना है, वरना यह उपाय निष्फल हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात है जो हम आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही किसी न किसी प्रकार का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर रखा होगा, तो आपको उस रुद्राक्ष को उतारना होगा। यह बंद हो। वैसे भी हम आपको एक बात बताएं कि रुद्राक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 24 घंटे धारण करके रखें। सोते समय, स्नान करते समय रुद्राक्ष को किसी भी कीमत पर धारण नहीं करना चाहिए। यह पवित्र हो जाता है और घर में तो तमाम तरीके के वातावरण बनते रहते हैं। जैसे कि घर की कोई महिला यदि रजस्वला अवस्था में है, तो ऐसे में यदि आप उसे छू भी लेते हैं, यह रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है। तो ऐसी पता नहीं कितनी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी होगी जब वह रुद्राक्ष जो आपने धारण कर रखा है वह अपवित्र हो चुका है। तो अब ऐसे में उस रुद्राक्ष को यदि आप धारण करके घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि नकारात्मक हो चुकी, अशुद्ध हो चुकी चीज केवल और केवल परेशानी ही पैदा करेगी। आपको सुख किसी भी की हालत में नहीं देखी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप दो तरीके की रुद्राक्ष अपने पास नहीं रख सकते हैं। जैसे आपने पंचमुखी रुद्राक्ष जो हमने आपको कहा है, उसे तो आप अपने पास रखेंगे, लेकिन अन्य किसी प्रकार का रुद्राक्ष यदि आप अपने पास रखकर घूमेंगे और सोचेंगे कि इससे हमें दुगना लाभ होगा, तो आपको हानि हो जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है कि एक ही मंदिर में भगवान की दो अलग अलग मूर्तियां, जी हां दोस्तों, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। एक मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति, एक ही फोटो होनी चाहिए। इससे अधिक है, गलत हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। ऐसे ही आपको एक ही रुद्राक्ष अपने पास रखना होगा। अब जीवन में चल रही तमाम गतिविधियों की वजह से रुद्राक्ष और शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमने आपको रुद्राक्ष धारण करने के विषय में नहीं बोला है। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि रुद्राक्ष धारण करते ही कुछ समय बाद यह नकारात्मक फल देना शुरू कर देता है। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करके भी लोग परेशान हो जाते हैं, उसका लाभ नहीं आती है। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था। पहले तो लोग संपूर्ण नियम संयम का पालन किया करते थे, यज्ञोपवीत धारण किया करते थे और वैदिक और शास्त्रीय पद्धति से जीवन जिया करते थे। लेकिन अब आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में भाग दौड़ है और तमाम तरीके की नकारात्मकता है और अशुद्ध अदाएं हैं। इसलिए आप रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। प्रतिदिन पूजा घर में रखना है और मंत्रों के साथ ही उच्चारण करते हुए इसे अपनी जेब में रखना है और इसे उतारना है। इससे रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होगा। और एक बात है कि जब आप भोले बाबा की मंदिर में जाएं, और हम तो कहेंगे कि सावन के पूरे महीने प्रतिदिन आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं और उन्हें जल्द समर्पित करें, तब इस रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर जाएं और इसे भोले बाबा की शिवलिंग से इस पर अवश्य कराएं। दोस्तों, बेहतर तो यही होगा कि आप इसे भोले बाबा के शिवलिंग से स्पर्श कराकर 21 बार इसके बीज मंत्र का उच्चारण करें। इससे यह और अधिक ऊर्जावान,
अभी होता चला जाएगा। अब जब यह रुद्राक्ष आपके पास हमेशा रहेगा, यानी दिन भर रहेगा, तो भोले बाबा की दो ऐसे गढ़ैया दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। यह बंद हुआ, अभी दुकान से घर है, इन्हें आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले गढ़ है गणपति, जो कि स्वयं गणेश जी हैं, और दूसरे घर हैं वीरभद्र, जो कि आपके रक्षक बन जाएंगे। अब जहां भोले बाबा की शक्ति होती है, आशीर्वाद होता है, वहां यह दो शक्तियां तो हमेशा रहती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे स्वयं माता काली हैं और 64 योगिनियां हैं, शनिदेव का आशीर्वाद है, और भी बहुत सारी सत्य है। लेकिन यह दो प्रचंड शक्तियां हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके बिगड़े हुए काम भी बना डालेंगे, और शत्रुओं से और नकारात्मकता से आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। बस आपको नियमों का पूरा ख्याल रखना होगा। बंधुओं, नियम बहुत अधिक आवश्यक है। नियम से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है, और अनियमितता से किया गया कार्य हमेशा असफल होता ही होता है। फिर चाहे वह देवीय कार्य हो या फिर तामसिक और राक्षसी कार्य हो, सभी कार्यों पर यही नियम लगता है कि उसके बताए हुए विधि विधान को आपको मानना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात किसी आप जरा ध्यान से सुनिए। कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है कि कोशिश करें कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक झूठ ना बोले, बिना बात के झूठ ना बोले, मजे के लिए, शौक के लिए या फिर मजाक करते हुए भी झूठ ना बोले। झूठ झूठ होता है, चाहे किसी भी स्थिति में बोला जाए। दूसरी बात कि ब्याज का व्यापार यदि आप करते हैं तो बंद कर दें, यह शास्त्रों के विरुद्ध है और आपको नरक की अग्नि में जलने के लिए भेज देगा। तीसरी बार, किसी कमजोर को, अपनी से निचले पद के इंसान को या फिर किसी महिला का शोषण ना करें, उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें, अपमानित ना करें। जितना हो सके उतना जीवों के साथ प्रेम के साथ बर्ताव करें। किसी भी प्रकार की जीव हिंसा भी ना करें, और मांसाहार और नशे के बारे में तो भूल कर भी ना सोचना, वरना बर्बादी तय है। जी हां दोस्तों, तो यह थी विशेष जानकारी जो हमारे अपने अनुभवों पर भी आधारित है और 100% गारंटी से लाभ देने वाली है। कोई आपसे कुछ भी कहे, आप उसकी बात कम से कम इस समय ना सुने, क्योंकि साधक जब कहता है तो वह अपनी अनुभव बताता है, और सामान्य लोग जब बोलते हैं तो भी सुनी सुनाई बातें बताते हैं। तो हम जो बता रहे हैं वह हमारी अपने अनुभव हैं। आप इस सावन के महीने इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखें, और आप देखें कि दिन ब दिन कैसे आप तरक्की करते जाएंगे। भगवान आपको कैसे तरक्की के नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह चुटकी में समाप्त होता जाएगा, और आपका सभी मांगी हुई मुराद पूरी होंगी। आपके मन की, आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी होते जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके पिछले समय से जो भी काम नहीं बन रहा था वह अब चुटकी में बनेगा, और आपकी वह उम्मीद की नई किरण जागेंगे, जो कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी तरक्की को देखकर वह एकदम पागल हो जाएंगे। आपकी किस्मत एकदम तूफान की तरह दौड़ेगा। साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानी थे वह भी समाप्त होगा। स्वास्थ्य में जो भी दिक्कत थी वह समाप्त होगा। आपकी बिजनेस में जो भी काम नहीं बन रहे थे उसमें अब आपको काम बनेगा। व्यापार में बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे और आपको उसमें 2 गुना फल मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज से अब आपका दिन बदल चुका है। अब आपकी ग्रह कुंडली यह संदेश दे रहा है कि दोस्तों अब आपका जीवन का शुरुआत, एक नई शुरुआत होगी। जी हां दोस्तों, आज से ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियां बेहतर होंगी और आपको अपनी मेहनत और प्रयास के सार्थक परिणाम मिलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को उपलब्धि मिल सकती है। बिजनेस में सुधार होगा। नया एग्रीमेंट मिलने की संभावना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनेंगी। निवेश करने के लिए अच्छा समय है। सरकारी नौकरी में लापरवाही न करें। वर्तमान परिवेश में आपने जो नई नीतियां बनाई है उन पर अमल करने से आपकी काफी समस्याएं हल होंगी। घर में संबंधियों की आवाजाही रहेगी। किसी की सलाह आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर फोकस रहे। अच्छा समय है। आपको मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं, जिससे मानसिक सुकून भी बना रहेगा। घर के वातावरण को अनुशासित तथा सुखद बनाकर रखने में
किसी भी खास प्रयोजन को लेकर आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। इस समय बिजनेस में की सुधार बहुत अच्छे होंगे, उनका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अपने बिजनेस को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे जो एकदम सही साबित होंगे। किसी का उचित मार्गदर्शन मिलेगा तथा आगे बढ़ने के शुभ अवसर भी मिलेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त रहेंगे और सफल भी रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। अध्ययनरत बच्चों के लिए समय ज्ञानवर्धक बना हुआ है। किसी खास मित्र से मुलाकात होगी और आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिलेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने मन की आवाज सुनें। आज का दिन घर की सुख सुविधा संबंधी कार्य और जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में व्यतीत होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होने से सुकून और राहत रहेगी। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। दोस्तों, आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर में माता रानी भगवान भोलेनाथ जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी,